बहुजन समाज के सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कोविड चल रहा है और अभी जाने का ये नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम अब ज़्यादा टाइम तक घर नहीं बैठ सकते हैं और जो हमें काम करने हैं वो हमें करने ही पड़ेंगे, चाहे हम कैसे भी करें। वो कोई भी काम हो सकते हैं, हमारी जॉब हो सकती है, हमारी स्टडी हो सकती है, या फिर मिशन मूवमेंट, या कहें कि सामाजिक काम भी हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, जब तक कोविड नहीं था तब तक हम खुलकर अपनी बात रखते थे, हम प्रोग्राम करते थे, हम फेस टू फेस मीटिंग करते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे जहां हम अपने अपने समाज की आवाज़ को उठाते थे। लेकिन कोविड ने हर चीज़ पर फुल स्टॉप लगा दिया और हम सबको बांध कर रख दिया और मजबूर कर दिया एक लंबे समय तक घर बैठने के लिए। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, 1 साल से ऊपर हो गया है, अब और ज़्यादा घर में बैठना सही नहीं है, इसलिए हमें अपने काम काज को गति तो देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी कोशिश में हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे युवा साथी सामने आए हैं और उन्होंने कोविड में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बहुत सारी कोशिशें की हैं और कोशिशें करना शुरू कर दी हैं, जिससे कि हम पहले की तरह किसी हद तक तो अपनी आवाज़ को फिर से बुलंद कर सकें और सामाजिक समस्याओं को सामने रख सकें सरकार के, या फिर अपने युवा साथी या अपने समाज तक सच्चाई को ला सके। इन्हीं सब चीज़ों का हिस्सा है एक वर्चुअल मीटिंग, जिसके थ्रू आज कई लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, समस्याओं का समाधान भी ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही एक वर्चुअल मीटिंग से मैं कनेक्ट हुई और उस पर एक साथी द्वारा एक टॉपिक पर बात रखी जानी थी, कुछ समय पहले की बात है। वो टॉपिक था बसपा 1984 से 2021 तक। ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मेरा बहुत मन था कि मैं इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनूं कि जो भी साथी हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में न सिर्फ काम किया है बल्कि बहुजन समाज पार्टी को बड़ी गहराई से समझा भी है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनको ध्यान से सुनूं और जानूं कि वो क्या बताते हैं कि जब से बसपा पैदा हुई है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई 1984 से और तब से लेकर आज तक 2021 तक हमारी इस बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में बसपा कहते हैं, उस बसपा में क्या गतिविधियां हुई और 1984 से लेकर आज तक उसमें क्या अंतर आया और क्या उसके फायदे हुए और क्या नुकसान हुए, इसके बारे में जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। लेकिन साथियों, आप जानते हैं कि कोविड में हमारे सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं जिनकी हम चर्चा ना ही करें तो बेहतर है। ऐसा ही एक चैलेंज मेरे सामने भी बहुत बड़ा है और वो है पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। जी हाँ साथियों, मेरे एरिया में, मेरे जोन में नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है और इसकी वजह से ये मेरे लिए दुख की बात है कि मैं उस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाई। मैंने बात करते हैं बसपा 1984 से लेकर 2021 तक। इसकी शुरुआत मैं इस तरह से करूंगी कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स कोई घर बनाते हैं, बड़ी मेहनत से वो घर बनाते हैं और उस घर में पूरा परिवार रहता है, बच्चे और पेरेंट्स रहते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसी घर में रहकर 20, 25, 30, 35 साल के बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद उस घर को डिवाइड कर दिया जाता है, बच्चों के बीच आपस में बांट दिया जाता है। कुछ काफी हद तक इस तरह की सिचुएशन हमारी बहुजन समाज पार्टी में भी हुई है। हमारी बसपा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई, यानी कि हमें एक घर दिया गया जिसमें हम सिक्योरली रह सकते हैं और हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। लेकिन समय के साथ इस घर के बच्चे बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए और वो काम करना शुरू कर दिया जो कि किसी भी सूरत से अच्छा नहीं माना जाता है, मींस डिवाइड करने का काम। तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में अगर देखा जाए तो वो एक थी, लेकिन 2021 की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को कई टुकड़ों में बांटने की पूरी कोशिश की गई है और शायद वो कहीं ना कहीं बट भी चुकी है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज भी जो ईमानदार और कर्मठ लोग हैं, जो समझते हैं मिशन मूवमेंट को और अपने महापुरुषों को और अपने घर, अपने प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी को, वो कभी भी मन से ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी जो एकमात्र पार्टी है, जो हमारा गौरव है, हमारा गर्व है, उसके किसी भी तरह से
पार्ट्स हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझते नहीं हैं चीज़ों को और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को बांटने की जरूर कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है उन लोगों को देखकर जो आज भी सिर्फ यही कहते हैं कि हमारी एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। तो ये एक बिगेस्ट चेंज है 1984 से लेकर 2021 तक। उसके बाद मैं सेकंड थिंग ये रखूंगी कि 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनाई गई, वो एक विश्वास के साथ बनाई गई थी, एक सपने के साथ बनाई गई थी कि इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, अपना घर बनाने के बाद हमें दोबारा पलट कर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस समाज से सीएम पीएम निकलेंगे जिस समाज की किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और लेकिन हमारे महापुरुषों के कारण और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण वो अपने मंसूबों में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए और एक टाइम ऐसा आया जहां उन्हें हार माननी पड़ी और इस समाज को अधिकार देने पड़े। लेकिन जिनके मंसूबे, जिनकी नीयत खराब होती है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। ऐसी ही कुछ दशा उन लोगों की रही है जिन्होंने लंबे समय तक पिछड़े समाज पर राज किया है कि वो उस टाइप के लोग हैं जहां पर वो एक डर से किसी भी तरह से अगर उन्होंने अधिकार दिए भी हैं, लेकिन उनकी नीयत ऐसी नहीं है कि वो आज भी ये चाहते हो कि पिछड़े समाज को किसी भी तरह के अधिकार मिले और पिछड़ा समाज जो है वो आगे बढ़े। आज भी उनकी नीयत इस तरह से दिखाई नहीं देती। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी कि वो अपनी नीयत को कभी सुधार नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी एकता से हम वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी और उन कुर्सियों को हासिल करेंगे जहां तक पहुंचने के लिए हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो हमारी खुद की बहुत सारी कमियों के कारण आज हम फिर से बैकफुट पर नजर आते हैं और हमारी पार्टी भी, जिसकी जो स्पीड थी 1984 के बाद, वो अब स्पीड काफ़ी धीरे हो गई है और उसमें किसी बाहर वाले की कमी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी है, क्योंकि हम एकदम से उछलने लगते हैं बिना ये सोचे कि भविष्य क्या होगा। साथियों, मैं एक बात कहती हूँ कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपने बहुजन समाज में जो कि बहुत लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ने का दावा रखते हैं, जो बड़ा घमंड करते हैं कि हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं, उतनी किताबें पढ़ी हैं। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो इतिहास है, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, वो हमें मदद करती हैं वर्तमान की चीज़ों को समझने में, उन्हें एनालिसिस करने में और भविष्य की नींव रखने में। सिर्फ इतिहास पढ़ लेना इनफ नहीं है, हमें और भी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हमें समझना होगा उस हर एक चीज को जो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को साफ करे। और बहुजन समाज में यहाँ इस समझ की भारी कमी को मैं महसूस करती हूँ। इसीलिए ये एक बड़ा कारण मैं मानती हूँ कि जो स्पीड बहुजन समाज के आगे बढ़ने की 1984 के बाद रही, वो 2021 तक आने पे काफी धीमी हो गई है। साथ में स्वार्थ बहुत ज्यादा लोगों का बढ़ गया है, ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि बाहर वालों की कोई गलती नहीं है। आज अगर हम बैकफुट पर आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी है और हमें खुद की कमियों को एक्सेप्ट करना ही होगा। हमें ये एनालिसिस करना ही होगा कि 1984 से लेकर 2021 तक हमारे से ऐसी कौन सी भूल हुई है जो कि हम बैकफुट पर आए हैं और हमें आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन चीजों पर हमें सोचना ही पड़ेगा। एक और बड़ी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी बाबा साहब की अगर हम बात करें तो बाबा साहब ने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और उनके सामने हजारों लाखों ऐसे ऑप्शंस थे जहां पर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, मज़े कर सकते थे, जैसा कि आज हम सब लोग करते भी हैं। लेकिन उनका एक जवाब हुआ करता था कि मैं रात रात भर सिर्फ इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। उनके अंदर कितनी टेंशन थी इस बात की कि अगर बाबा साहब ने बिल्कुल भी समय खराब किया या एंजॉयमेंट किया या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं तो वो वहाँ तक
वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो कि उनके समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हम इन कॉन्सेप्ट्स को भूल गए हैं, हम अपने महापुरुषों की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल गए हैं और हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। हम एंजॉयमेंट के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, छोटी मोटी खुशियों को मनाने के लिए लाखों रुपयों में आग लगा देते हैं बिना ये सोचे कि हमारे समाज के पास इनफ पैसा नहीं है और ना ही हमारे पास इनफ टाइम है जो कि हम छोटी छोटी खुशियां मनाने के लिए हम महीनों बर्बाद कर दें या लाखों रुपए में आग लगा दे। ये हमें सोचना पड़ेगा कि जिस मेहनत से महापुरुष हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, आज हम अपनी ही कमियों के कारण और ये छोटी मोटी खुशियों को मनाने के कारण आज हम सिर्फ खुद तो बैकफुट पर जा ही रहे हैं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर यही हालात चलते रहे और आज भी हमने अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को महसूस नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि वो लोग वापस वही परिस्थितियां लेकर आएंगे जहां से हम तो निकल जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन वापस से गुलाम हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं सम्राट अशोक का जो शासनकाल रहा वो शासनकाल सबसे अच्छा था, सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन इन लोगों की चालाकी के कारण उसके बाद वो टाइम भी आया जब उन्होंने इस देश के लोगों को गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने इस समाज के लोगों की वो स्थिति कर दी कि वो जीना मरना उनके लिए एक जैसा था। तो साथियों, हमें वो काम नहीं करना है कि जिससे कि हमारी जनरेशन खतरे में आए। आज भी हमारे पास वक्त है, आज भी हम चीज़ें बदल सकते हैं, आज हमारे हाथ में बहुत कुछ है जिसका उपयोग करके हम आज भी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। बस अपनी कमियों को हमें सुधारना होगा।